जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है इस बार प्रीलिम्स में काफ़ी हाई स्कोर होने के बाद भी कई सारे स्टूडेंट फेल कर गए, जबकि उनका सीसेट भी क्लियर था और जीएस में उनके 100+ स्कोर थे, फिर भी वो पास नहीं कर पाए। तो हो सकता है इसके दो तीन रीज़न हो सकते हैं, या तो पेपर लीक हो गया हो या कहीं पे चीटिंग हुई हो। तो आप में से ही किसी ने मेरे को ये भेजा है, विद प्रूफ बात करेंगे। अपन पहले ही मैंने लिख दिया है, इसमें हवा में बात नहीं करेंगे, जो प्रूफ है मेरे पास उसके हिसाब से बात करेंगे। तो आप में से जो मैंने पिछला वीडियो डाला था ना, उसी में किसी ने मेरे को कमेंट किया कि सर यूपीएससी का प्रीलिम्स जो पेपर हुआ था ना, वो 24 मई 2025 को ही गुजरात के राजकोट में, और मतलब पहले ही ओपन हो चुका था, मतलब फट चुका था, इन्होंने क्लियर लिखा है। और फिर 26 मई को ये गुजरात के एक न्यूज़पेपर में भी छपा था, दिव्या भास्कर कोई करके गुजराती न्यूज़पेपर है, उसमें आर्टिकल भी लिखा था उन्होंने बाकायदा। लेकिन किसी ने, मतलब छोटा अखबार है तो किसी ने ध्यान नहीं दिया इस न्यूज़ पे, ध्यान रखना। तो इसने मेरे को वो भेजा है, लेकिन वो गुजराती में है, ध्यान रखना, तो आपके समझ में भी नहीं आएगा। तो मेरा बोलने का मतलब है, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है कहीं पर, कहीं रीजनल लेवल पे, कहीं पे अखबार वगैरह में ऐसी न्यूज़ छपी है ना, तो उसको आपको कुछ नहीं करना, उसका आपको फ़ोटो लेके स्कैन करके क्लियर उसमें, और मेरे को टेलीग्राम पे आपको उसको सेंड कर देना है, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए। इस यही होता है दोस्तों प्रूफ। ऐसा अपन हवा में बात करते हैं ना, तो उस नहीं होता। इन्होंने मेरे को बिल्कुल प्रूफ भेजा है, वो गुजराती में, मतलब दो तीन के मेरे पास आए व्हाट्सएप पे, लेकिन वो गुजराती में, तो मेरे भी समझ में नहीं आया। फिर भी मैं उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। तो आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पे जो भी ऐसा कुछ प्रूफ हो तो आप मेरे को भेजते, ज़रूर भेजना। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि यूपीएससी का कभी प्रीलिम्स पेपर लीक नहीं हुआ हो या कैंसिल नहीं हुआ हो। ये खुद यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट है, वहाँ से मैंने लिया है। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हेल्ड बी कैंसिल्ड ड्यू टू लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो इसके भी प्रीलिम्स के पेपर लीक हुए हैं और क्वेश्चन पेपर भी कैंसिल हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लीक नहीं हुआ हो, तो बिल्कुल संभावना बनती है। तो जो भी आपके पास प्रूफ है, सिर्फ मैसेज नहीं करना, सिर्फ आपको मैसेज तो करना ही है, ताकि और भी लोगों को पता चले, नहीं सोचेंगे कि वैसे ही बोल रहा हो अपने मन से। तो ये देखो, युवराज चौहान ने बोला है, ये गुजरात से, गुजरात के राजकोट में एक दिन पहले ही पेपर फट चुका था। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये हवा में बात कर रहा हो, इसने न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है, ये आर्टिकल छपा है। तो आपको, जैसा ये गुजरात की बात कर रहे हैं, आप कहीं और से हो और वहाँ रीजनल अखबार में कहीं पे भी ऐसा ये होता है दोस्तों, जैसा न्यूज़पेपर में छपा होता है ना, तो उसकी एक तरह से मतलब बहुत बढ़ जाती है क्रेडिट। और अपन जैसा अपन बात करते हैं तो अपन की बात को इतना महत्व नहीं लगता, लेकिन जैसे कोई न्यूज़पेपर में छपा है कोई चीज़, तो उसको कोर्ट में भी एज ए प्रूफ अपन दे सकते हैं। बाकी अपन की कोई ऐसी बड़ी डिमांड नहीं है, सिर्फ यही है कि अगर आप सही हो, यूपीएससी सही है, मतलब सब कुछ सही है, तो आंसर की जारी कर दो। इनके पास आंसर की तो है, कट ऑफ जारी कर दो। कट ऑफ है तभी तो इन्होंने प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाला है। और ये कोई हम बड़ी डिमांड नहीं कर रहे, ये पीसीएस वाले कर रहे हैं। मतलब एमपी पीसीएस में देख लो, आप आरएएस वगैरह में देख लो, आंसर की ब्लूप्रिंट भी देते हैं आपको। मतलब जैसा आपने ओएमआर सीट भरी तो उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार करके देते हैं बाकायदा। हम कोई ऐसा, वो अपने अपने स्तर पे उठा रहे होंगे कि अटेम्प्ट बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। हमारी सिंपल सी मांग है कि आंसर की तुरंत अभी जारी कर दो, जो 1 साल बाद जारी करोगे। कट ऑफ जो आपकी है वो अभी जारी कर दीजिए। और ये हो रहा है पीसीएस में, बिल्कुल हो रहा है, तो ये किया जा सकता है। अगर आप बिल्कुल ही सही हो तो आपको ये जारी करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों ये बताऊंगा, साथ ही ये चीज़ तो चलती रहेंगी, साथ ही आपको अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रखना है। क्योंकि ये जब होते हैं जो दोस्तों, जब बड़े टीचर वगैरह इसका सपोर्ट करें। और आपको पता है कि एक दो टीचर ने बोला था, लेकिन अब वो भी पता नहीं कहाँ पे गायब है, मेरे को पता नहीं। अगर सारे कोचिंग वाले जो बड़े बड़े टीचर हैं, जो आपके बोलते ही ध्यान में आ रहे होंगे, अगर ये सभी उठा देना ये वाली मांग, तो ये अपना आप यूपीएससी को 5 दिन में जारी करनी पड़े। 1 साल तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये सारे टीचर कोचिंग वाले अपने अपने प्रॉफिट के लिए तो एकजुट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ स्टूडेंट के लिए बहुत कम टीचर होंगे, एक आधी, मेरे को तो लग नहीं रहा कोई, मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, अपने स्तर पे जो आपके पास प्रूफ वगैरह हैं वो मेरे को सेंड कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही आपकी पढ़ाई भी जारी रखनी है आपको। पढ़ाई ऐसे नहीं कि बंद कर देनी है, पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है इन सब चीज़ों में, तो पढ़ाई भी जारी रखिए।
जैसे मैं भी अपने स्तर पर आपकी हेल्प करता हूँ। दी हिंदू जैसे मैं पढ़ता हूँ तो उसका हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों शॉर्ट नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपको ये सारा कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में यहाँ इसका लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भी आपके पास प्रूफ है 1-2 मिनट में स्कैन किया और उसको भेजा, फिर अपनी पढ़ाई की। ज़्यादा इसमें टाइम पर वेस्ट मत करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करो दोस्तों। मैं कभी नहीं बोलता, जैसा आप मेरे एक तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था और एक इसमें बोल रहा हूँ, आप मेरे कोई सा भी वीडियो उठा के देख लेना, मैं बोलता ही नहीं हूँ लाइक करो शेयर करो, ये बेफालतू की चीज़ें मैं बोलता ही नहीं हूँ। जिसको करना होगा वो कर लेगा, नहीं करना होगा नहीं करना होगा। लेकिन ये दोस्तों अपन सोचते नहीं कि अपन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दिक्कत ये नहीं है कि फेल होने की कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट खुद मेरे को मैसेज करें कि सर हम 100 बार फेल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता तो हो कि रीज़न क्या है, क्या हम अपनी कमी से फेल हो रहे हैं या कुछ और कारण है। अगर जैसे आप मान लो, जैसे हो सकता है कि आपके कम ही नंबर आ रहे हो, मान ले थोड़ी देर के लिए मान लो कि 85 कट ऑफ गई है और आपके 84 आ रहे हैं। तब आपको ये तो पता होना चाहिए कि 84 आ रहे हैं, तो आपको पता है 1 नंबर से रहा हूँ, तो आप उसी हिसाब से अपनी आगे की रणनीति अपना सकते हैं। अभी आपको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये आंसर की जारी कर दो, अभी कट ऑफ जारी कर दो, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुरंत कि भाई क्या सिस्टम है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।